नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग, क्योंकि इनके रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और इससे जो इन्वेस्टर हैं वो घबराए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस सिचुएशन में क्या करने की आवश्यकता है, स्पेशली जो अडानी समूह में अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि अडानी ग्रुप में क्या हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी न्यूज़ काफ़ी निकल के आ रहे हैं और आप लोगों तक ये न्यूज़ अवश्य पहुंच गया होगा कि अडानी ग्रुप में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में इसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस स्टॉक से हम लोगों को एग्जिट कर जाना चाहिए या बने रहना चाहिए या फिर और भी शेयर ऐड करने की आवश्यकता है। इन तीनों विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि अडानी ग्रुप में किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। दोस्तों, अडानी समूह पे ये आरोप लगाया गया है कि अडानी ने 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, जो कि स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इन पे लगाए गए हैं। दोस्तों, 2020 से लेकर के 2024 के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी के जितने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हासिल किया है वो रिश्वत दे करके इन्होंने हासिल किए हैं। और ये रिश्वत इसलिए दिया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से अडानी को आने वाले समय में 2 अरब डॉलर का बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है फ्रेंड्स। और दिलचस्प बात यह है कि रिश्वत भारतीय अधिकारी को दिया गया है, लेकिन ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये अमेरिका की एक अदालत है, उनके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अडानी के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है उस डेटा में सही जानकारी छुपाए गए हैं, जिस वजह से अमेरिकन जो इन्वेस्टर है वो अडानी समूह में इन्वेस्ट किया है, जिस वजह से यूएस के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जो एक अदालत है उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि अडानी पे एलिगेशन किस तरह के लगे हैं और रिश्वत इंडियन ऑफिसर्स को देने के बावजूद भी अमेरिका का जो एक अदालत है उन्होंने क्यों अडानी समूह के खिलाफ वारंट इशू किया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ सकते हैं और अडानी समूह में हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक शब्दों में समझे तो ये सारा गेम पॉलिटिक्स का है फ्रेंड्स। और अडानी पे जितने भी एलिगेशन लगे हैं, चाहे हिंडनबर्ग के हो या अभी जो एलिगेशन लगे हैं, ये सारे बाइडन गवर्नमेंट में ही लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्रंप के सपोर्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कुछ ट्वीट भी इन्होंने ट्रंप के पक्ष में किया है। और अभी आपको तो पता है कि यूएस का जो कमान है वो अभी बाइडन के हाथ में ही है और 20 जनवरी के बाद ट्रंप के हाथ में इनकी कमान आएगी। इट मीन्स यूएस का जो पावर है प्रेसिडेंट का वो 20 जनवरी के बाद ट्रंप के हाथ में आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद डेफिनेटली आपको इनके द्वारा जो एलिगेशन अभी लगते हुए आपको दिख रहे हैं वो ट्रंप के गवर्नमेंट में आपको इस तरह के एलिगेशन नहीं देखने को मिलेंगे और ट्रंप के गवर्नमेंट में इस एलिगेशन को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये अमेरिका के निचली अदालत के द्वारा एलिगेशन लगाया गया है। इट मीन्स न्यूयॉर्क के ईस्ट में एक जिला पड़ता है, उसके निचली अदालत में इन पे ये एलिगेशन लगाया गया है। और आज जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके कारण अडानी के जो शेयर हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अडानी इंटरप्राइजेस तो 23% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस तरह अडानी ग्रुप के शेयर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक नीचे टूट चुका है और बाइडन गवर्नमेंट में अडानी को टारगेट किया गया है फ्रेंड्स। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अडानी ग्रुप में गिरावट होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी समझ के स्टॉक में बाई करें। तो फिर बात आती है कि अडानी के किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अडानी के 3 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें गिरावट होती है, तो आप इन तीनों स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। हर गिरावट में आप स्टॉक को ऐड करें, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, दूसरा एसीसी लिमिटेड और तीसरा अडानी विल्मर। इन तीनों स्टॉक को आप टारगेट कर सकते हैं। आने वाले समय में ये तीनों स्टॉक आपको शानदार रिटर्निंग डिलीवर करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।